आज का जो चैप्टर है ऊंचाई है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। इस पे मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अब अगला जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर है। किसी वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर है। ये मान लो कोई वृक्ष है, 15 मीटर है। ठीक, कह सकते हैं ए बी कोई वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा। माना जो है ये वृक्ष है और इसका यहां से भाग ये टूटकर ये पृथ्वी पे जा लगा, यानी ये क्या हो गया, सी, सॉरी ए हो गया, क्योंकि ये टूट कर यहां पे लगा और ये हो गया सी। ठीक, यानी ए बी सी। अब हमारा त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब ये वृक्ष है यानी ये 90 डिग्री रहेगा। अब कह रहा है पृथ्वी पर जा लगा, पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है। ये जो है 15 मीटर का कोई वृक्ष है, इसका ऊपरी भाग यहां से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब 60 डिग्री का कोण बनाता है कह दिया, तो अब जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वो वृक्ष टूटा, यानी पृथ्वी से यहां तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर ये वृक्ष 15 मीटर है, ठीक है, पूरा कितना है 15 है, तो अब ये जो यहां से यहां तक हो जाएगा ये यच हो जाएगा। ठीक, यच मान लें या बीसी कह सकते हैं। यानी अब हम देखेंगे कि हमको ज्ञात क्या करना है, बेस। ठीक, हमको पता क्या है, ये पता है टोटली 15 है। अब ये हो जाएगी यच, तो ये कितनी हो जाएगी 15 माइनस यच, क्योंकि ये एच इतना है इसकी हाइट, ये टूटा यहां से जिसकी लंबाई यच हमने मान रखा है। ठीक, माना वृक्ष यच ऊंचाई से टूटा। ठीक है, अब जब पूरा लंबाई जो है 15 मीटर है, या जहां से टूटा वहां से लंबाई पृथ्वी से वहां तक की लंबाई यच है, तो ये हो जाएगी 15 माइनस यच। ठीक है, हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको यच, यानी निकालना क्या है बीसी, और बीसी क्या है लंब है। ठीक, और ये एसी क्या है कर्ण है, यानी हमको बीसी और एसी पता है, यानी बीसी है एच मीटर और एसी हमारी 15 माइनस एच मीटर। चूंकि ये पूरी लंबाई है 15, जब इतनी यच है तो पूरे में से यच घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 15 माइनस यच। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है यच, यानी लंब ज्ञात करना है। अब हम किसका सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमको पता क्या है, कर्ण भी पता है और लंब पता है। हमको लंब और कर्ण पता है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात में कौन सा अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का कौन सा अनुपात होता है, तो साइन। अब थीटा भी हमको पता है 60 डिग्री, यानी साइन 60 बराबर लंब यानी बीसी बटे एसी। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। बीसी हमको क्या पता है 15, सॉरी एच, और एसी हमको क्या पता है 15 माइनस एच। अब इसको ऐसे कराएंगे पूरा, तो ये हो जाएगा √3 15 माइनस एच
बराबर 2h। ठीक, अब देखते हैं √3 यानी 15√3 माइनस √3h बराबर 2h। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2h प्लस √3h बराबर 15√3। h से कॉमन ले लेंगे, h बराबर, ये कॉमन ले लिया h, यहां बचा 2 प्लस √3 बराबर 15√3। h जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 15√3 बटे 2 प्लस √3। ठीक, अब एक तो अगर इतना हमारा निकल के आ गया तो पहले तो इतना पर्याप्त है। अगर इसकी जो मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे, फटाफट से देख लीजिए। h बराबर 15 और √3 का मान होता है 1.732, आपको गुणा करना आना चाहिए, और 2 प्लस 1.732 ये होता है। अब जो h निकल के आएगी वो इसका मल्टीपल क्या आएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा लगभग समथिंग वही 6.96 मीटर करके से कुछ आएगा। ठीक, 6.96 मीटर। लीजिए फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण 30 है। यानी एक स्तंभ से 20 मीटर दूर कोई स्थित बिंदु माना कोई स्तंभ है AB, ठीक, और उस स्तंभ से 20 मीटर की दूरी पर, यानी 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु से, जो ये 20 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है उसका शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण कितना दिया है, उन्नयन कोण है 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी स्तंभ की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करो। अब देखते हैं, ये स्तंभ है यानी 90 डिग्री बनेगा, इसके ठीक सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण। ये क्या है, क्योंकि अब इस कोण की बात कर रहा है इसलिए ये हो जाएगी लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये है आधार बेस। ठीक, अब देखते हैं कि हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको स्तंभ की लंबाई ज्ञात करना है, और स्तंभ की लंबाई क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर है, अर्थात लंब, और हमको दिया क्या है, बेस यानी आधार पता है। तो अब किसका फार्मूला होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, टैन का। किसका होता है, टैन का। तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू क्या दी है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा क्या है h, और ये है 20 मीटर। tan थीटा का मान क्या आएगा, tan 30 का मान क्या आएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3।
1/√3 बराबर h/20। h/√3 बराबर 20, तो h बराबर आएगा 20/√3। ठीक, h बराबर 20/√3, ये इसकी वैल्यू हो गई। अर्थात जो स्तंभ की लंबाई आएगी वो कह सकते हैं स्तंभ की लंबाई बराबर h बराबर 20/1.732 मीटर। अब जो है ये गुणा भाग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 मीटर लंबा एक निरीक्षक। 2 मीटर लंबा एक निरीक्षक, मान लो ये कोई निरीक्षक है। ठीक, 2 मीटर लंबा कोई निरीक्षक 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है। यानी ये कोई 30 मीटर ऊंची मीनार है और इससे कितनी दूरी पर खड़ा है? 28 मीटर की दूरी पर। और ये मीनार क्या हो गया हमारा? ए और बी कितनी है? ये 30 मीटर। ठीक, और ये हो गया, ये कोई निरीक्षक है। अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उसकी आंख से, यानी हम इसमें समानता रेखा खींचेंगे। उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये कोण हमको निकालना है थीटा। ठीक, तो देखते हैं। चूंकि ये 2 मीटर है, 2 मीटर इसकी लंबाई है, ये टोटली 30 है, यानी यहां पे कितनी बचेगी? जो यहां तक से यहां तक की लंबाई होगी वो बचेगी 28 मीटर। ठीक, और ये कितनी है? यानी ये 28 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि CB यानी BC बराबर DE यानी 28 बराबर 28 मीटर। ठीक, अब चूंकि CD बराबर है BE के, CD बराबर है BE के, कितना है? 2 मीटर। ठीक, अब AB है हमारा, वो 2 टुकड़े में बटा है, यानी AE और प्लस BE। AB हमारा है 30, AE हमारा कितना है? AE हमको नहीं पता, और BC कितना है? सॉरी BE, AB बराबर AE और प्लस BE। EB हमको नहीं पता। ठीक, तो देखते हैं। EB यानी ये है 2 मीटर, ये हमको 2 मीटर है। चूंकि CD और EB दोनों बराबर हैं, अर्थात ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो जो मान निकल के आएगा AE का वो आएगा 28 मीटर, चूंकि 30 2 घट जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं, ये हमारा इस थीटा की बात कर रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इस थीटा की बात कर रहा है, यानी ये वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी यानी लंब, ये भुजा हो जाएगी हाइपोटेनियस यानी आधार, और ये भुजा होगी, सॉरी ये हो जाएगी बेस, और ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। अब जो है हमको थीटा निकालना है। हमको पता क्या है? हमको पता है परपेंडिकुलर यानी लंब पता है 28 मीटर और आधार पता है 28 मीटर। तो लंब बटा आधार किस त्रिकोणमिति का सूत्र होता है? तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 28 बटे 28। 28 से 28 कट गए, कितना आएगा? tan थीटा बराबर 1। तो अब जो है किसका मान
एक होता है tan कितने डिग्री का मान एक होता है, तो tan 45 का मान एक होता है, यानी tan थीटा बराबर tan 45, दोनों पक्षों से tan कट गए, यानी थीटा बराबर 45। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति की जो लंबाई है, वो जो निरीक्षक खड़ा है उसकी लंबाई 2 मीटर है और वो स्तंभ से 28 मीटर दूर खड़ा है, यानी जो उसके बीच की, उसके और स्तंभ के बीच की दूरी है वो 28 मीटर है। ठीक, अब जो स्तंभ की लंबाई है पूरी वो 30 है, चूंकि 2 मीटर वो खुद ही लंबा है, जो निरीक्षक खड़ा है वो 2 मीटर स्तंभ तक, तो 2 मीटर तो लंबा है ना, जब जितने से मतलब अब वो 2 मीटर लंबा है तो यानी वो अपने बराबर से जब देखेगा अपने समांतर में जाएगा, अपनी आंख के समांतर जाएगा, यानी 2 मीटर तक स्तंभ और कम हो जाएगा, यानी स्तंभ कितना बचा, उसकी लंबाई के ऊपर 28 मीटर बचा। ठीक, अब 28 मीटर स्तंभ बचा और आधार कितना है 28 है, थीटा ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार का फार्मूला लगा के इसको हमने। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक पहाड़ की चोटी से टावर के पाद का उन्नयन कोण 60 है। माना ये हमारे पास पहाड़ है और ये कोई टावर है। ठीक, एक पहाड़ की चोटी से टावर के पाद का उन्नयन कोण 60 अंश है। पहाड़ की चोटी से टावर के पाद का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, अब जो अगला क्या कह रहा है उसी में, टावर के शीर्ष से पहाड़ के पाद पर उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी पहले पहाड़ की चोटी से टावर के पाद का उन्नयन कोण 60 अंश है, फिर टावर की चोटी से पहाड़ के पाद का उन्नयन कोण 30 है। ए बी सी डी, ये सी डी हमारा टावर है, ये हमारा पहाड़ है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ की ऊंचाई ये हमको ज्ञात करना है। सीधे से कैसे निकालेंगे इसको, हमको क्या पता है, इसमें थीटा पता है। सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और बी सी डी में कॉमन क्या है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी सी डी में, एक तो बी सी दोनों का सेम है, यानी बी सी बराबर बी सी के। ठीक, थीटा भी दोनों के मालूम है, यानी एक का 60 है, एक का 30 है। अब देखते हैं कि इस त्रिभुज में सबसे पहले लेके चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में जब लेके चलेंगे तो अब हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है इसके सापेक्ष, यानी ये लंब है, इसकी ऊंचाई लंब है, यानी इसको ज्ञात करना है, तो अब ये थीटा है, इसके सामने का ये लंब हो गया, तो अब हमको जब थीटा पता है तो और लंब है तो हमको आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका लंब हमको दिया है और इसका थीटा दिया है, और इसका हमको कुछ नहीं दिया, इसका सिर्फ थीटा की वैल्यू दिया है। त्रिभुज ए बी सी में थीटा की वैल्यू दी है 60 अंश। तो इस सबसे पहले हम जिसमें ज्यादा चीजें दी हुई हैं उससे निकालते हैं, यानी अब इसमें हमको क्या पता है, इसमें हमको पता है सी डी यानी लंब भी पता है और इसमें थीटा भी पता है, यानी अब हमको बेस निकालना है। ठीक, तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, tan का, tan 30 डिग्री, लंब क्या है 50 बटा BC, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 50 बटा BC। तो जो BC निकल के आएगा वो आएगा 50 √3। ठीक, 50
√3। अब देखते हैं, अब हमको इसका आधार पता हो गया, यानी त्रिभुज ABC में हमको आधार पता है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, लंब। अब हम सूत्र लगाएंगे लंब बटा आधार यानी tan, लेकिन हमको थीटा के मान इस बार बदलना है, यानी इस त्रिभुज में थीटा 60 है, तो tan 60 बराबर 50, सॉरी लंब बटा आधार, यानी लंब हमारा कितना है AB और बटा 50 √3। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटे 50 √3। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, निकल के आएगा AB 50 √3 गुणे √, तो जो AB की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 गुणे 3 यानी 150 मीटर। अर्थात पहाड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 150 मीटर। ठीक है, जहां तक ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। है कुछ नहीं, ये जो ऊंचाई, दूरी, त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है। इन सब में थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और इन सब में जो ध्यान देने योग्य बात है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। ऊंचाई दूरी में भी सिर्फ सवाल को बार बार रिपीट करिए। अगर नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। सवाल में ही सारा सब कुछ छिपा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां से जो ए दूरी पर है, नब्बे माइनस थीटा, और यहां से थीटा। ठीक, पूरी डिस्टेंस है b, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है a। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोटि पूरक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ये √AB है। AB यानी ऊंचाई है मीनार की, √AB, अर्थात हमको √AB लाना है, यानी सिद्ध करना है कि AB बराबर √AB है या नहीं, यानी मीनार की ऊंचाई √AB है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB को जो है हम मानते हैं AB हमारा h मीटर है। ठीक, AB हमारा h मीटर है। AB हमारा, ये सिद्ध करना है, इतना मानेंगे AB बराबर h मीटर। ठीक, अब देखते हैं BC बराबर B और BD बराबर A। BC बराबर, सॉरी, BD बराबर A और BC बराबर B। ये दो अलग अलग मान दूरियां दी हुई हैं। अब त्रिभुज ACB में जो त्रिभुज, सॉरी, जो कोण ACB है वो थीटा है, तो और ADB कोण 90 माइनस थीटा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में देखेंगे। त्रिभुज ABC में देखेंगे। त्रिभुज ABC में क्या करना है, एक त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यानी थीटा। ठीक, हमको पता है ये दूरी B है, ये h है, हमने मान रखा है AB बराबर h, यानी अब इस किसका फार्मूला होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना है h और आधार हमारा कितना है b। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया tan थीटा बराबर, अब h हमको ज्ञात करना है h, तो h बराबर लिखेंगे b tan थीटा, समीकरण फर्स्ट। अब देखेंगे दूसरे समीकरण त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। ठीक, त्रिभुज ABD में क्या करेंगे, हमको ये पता है h और ये पता है a, यानी हम इसको लेंगे tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस
थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। tan 90 माइनस थीटा यहाँ से लेंगे, ठीक। और जब tan 90 माइनस थीटा लेंगे ये वाला, तो हम इसको पता क्या है, हमको यच पता है और ए पता है। यानी tan 90 माइनस थीटा में त्रिकोणमिति में कौन सा अनुपात जो है चतुर्थांश में tan 90 माइनस थीटा का 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, और प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं। यानी tan का cot थीटा बराबर एच अपान ए, यानी यहां से निकल के आएगा एच बराबर ए कॉट थीटा, समीकरण दूसरा, ठीक। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, इसको हम आपस में जो है मल्टीपल करेंगे। यानी एच स्क्वायर बराबर ए बी, एच स्क्वायर बराबर ए बी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक। एच स्क्वायर बराबर ए बी tan थीटा कॉट थीटा, मैंने बताया था इसके पहले त्रिकोणमिति में कि tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट गया, एच स्क्वायर बराबर आ गया ए बी, यानी एच बराबर अंडर रूल ए बी, प्रूव हो गया। अर्थात जो स्तंभ की ऊंचाई है वो स्तंभ की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, ए बी, स्तंभ की ऊंचाई हमारी एच जो है वो कितनी आ गई, ए बी। हमने इसको प्रूव कर डाला या प्रूव कर दिया। फिर उसी क्वेश्चन में क्या कहा था, यदि a बराबर 18 मीटर और b बराबर 32 मीटर हो, पहले इसको प्रूव करना था। फिर कहा था कि a बराबर 18 मीटर और b बराबर 32 मीटर हो तो स्तंभ की, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। a बराबर 18 मीटर, b बराबर 32 मीटर, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी h बराबर 18 32 2 3 3 2 3 6 3 18, और ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक। जोड़ा बना लेते हैं, यानी एक यहां से 2 निकल के आएगा और एक इस जोड़े से 2 निकल के आएगा और एक इससे, और एक जो हमारा h आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 मीटर। यानी h बराबर जो मीनार की ऊंचाई है वो 24 मीटर निकल के आ गई, ठीक। ठीक है, आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है मेरा पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो सबसे जो ध्यान देने वाली चीज है, इसको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। पहले त्रिकोणमिति पढ़ो, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ो। जब त्रिकोणमिति अनुपात समझ में आएगा तो ऊंचाई दूरी अपने आप ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी ये एकदम इजी है, सरल है। मैं अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और अगर एक बार भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा भी देख लिया करो।